तो हमारा ये सीरीज चल रहा था BPCG 176 साइकोलॉजी ऑफ जेंडर, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी सारा टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर किया हुआ है। और आज हम एक और टॉपिक कवर कर रहे हैं जिसको हमने क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है, इल्यूसिडेट जेंडर डिफरेंस इन नॉन वर्बल बिहेवियर। ठीक है, क्या होता है? यानी इल्यूसिडेट जेंडर डिफरेंस इन नॉन वर्बल बिहेवियर का मतलब ये है कि बगैर बात किए जेंडर डिफरेंस को आप कैसे बता सकते हैं। अब आप कहेंगे बगैर बात किए कैसे बताने का मतलब क्या है, तो आइए उसी को डिस्कस करते हैं कि बगैर बात किए जेंडर डिफरेंस में कैसे, यानी जेंडर डिफरेंस कैसे होता है। और आई एम फॉर श्योर प्रीटी मच कि इसमें जितने भी टॉपिक्स मैंने बताया है, लड़के लड़कियां दोनों इसको रिलेट करेंगे और जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं वो बिल्कुल समझ जाएंगे। वो कहेंगे ये सबसे आसान टॉपिक था साइकोलॉजी ऑफ जेंडर में। ठीक है, तो आइए जल्दी से इसको फटाफट से खत्म करते हैं। जेंडर डिफरेंस इन नॉन वर्बल बिहेवियर। क्या जेंडर डिफरेंस होता है, यानी आप कैसे फर्क करते हैं ये लड़का है या लड़की है बगैर बात किए, बगैर वर्बली कुछ बोले। तो जाहिर सी बात है, जब बिना बात किए हम कहेंगे तो आप कहेंगे ओके रिएक्शन होगा, एक्सप्रेशन होगा, तो यस यहाँ पर वही बात करेंगे। नॉन वर्बल बिहेवियर इंक्लूड्स जेस्टर यानी इशारा, फेशियल एक्सप्रेशन चेहरे का एक्सप्रेशन देना, आई कांटेक्ट आंखों से यानी कांटेक्ट करना, एंड बॉडी लैंग्वेज द वे वी कम्युनिकेट विदाउट स्पीकिंग। यानी इन तरीकों से ह्यूमंस मेल फीमेल कांटेक्ट या कम्युनिकेशन करते हैं, यानी जब जबान का इस्तेमाल नहीं करते उसके अलावा जो कम्युनिकेशन का तरीका है वो है जेस्टर, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट एंड बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, रिसर्च शोज दैट मेन एंड वुमेन ऑफ्टन यूज नॉन वर्बल बिहेवियर डिफरेंटली। हियर आर सम की एस्पेक्ट टू रिसर्च टू डिफरेंट हियर आर सम की डिफरेंस। यानी रिसर्च में ये पाया गया है कि मेंस एंड वुमेन्स जो नॉन वर्बल बिहेवियर करते हैं, यानी जो भी नॉन वर्बल बिहेवियर में बात करते हैं, चाहे वो एक्सप्रेशन हो, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्टर हो, आई कांटेक्ट हो, बॉडी लैंग्वेज हो, तो उनमें डिफरेंस है। यानी लड़के एक डिफरेंट तरीके से बात करते हैं जब वो मुंह से नहीं बात करते, बॉडी लैंग्वेज वगैरह से, और लड़कियां डिफरेंट करती है। तो यही चीज़ हम लोग को समझना है। इसमें मैंने कितना पॉइंट लिखा है? इसमें मैंने 5 पॉइंट लिखा है। नंबर 1 इज फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, जेस्टर एंड टच, वॉइस टोन एंड वॉल्यूम। आइए एक को समझते हैं, बहुत ही आसान है, मजा आ जाएगा। Facial expression. Women are generally more expressive with their face, often showing emotions like happiness, sadness, and empathy more openly. यानी औरतें जो है, जो विमेन है, वो अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से बहुत अच्छे से ये दूसरों को बता सकती है कि वो इमोशंस है, खुश है, दुखी है। ये सब जो फीलिंग्स है वो अपने चेहरे से बहुत, फेशियल एक्सप्रेशन से बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करती है। ये रिसर्च में देखा गया है। Men may show few emotions through facial expression, often keeping it more neutral expression. लेकिन जहाँ तक मेंस में देखा गया है तो मेंस में भी फेशियल एक्सप्रेशंस वो शो करते हैं लेकिन बहुत कम है। लेकिन औरतें फेशियल एक्सप्रेशंस में बहुत सारा चीज़ एक्सप्रेस करती है, खुशी, दुख, कुछ, यानी समझ रहे ना आप? तो मर्द में वो कम है, मेंस में वो कम है, वो मोर देन न्यूट्रल रहते हैं। यानी अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी है तो उनके फेस में वो दिखाते नहीं है, बहुत ज़्यादा खुश भी है तो वो दिखाते नहीं। ये रिसर्च में पाया गया है ज़्यादातर। ठीक है, एक्सेप्शन इज देयर। एग्जाम्पल, अ वुमन माइट स्माइल मोर ऑफ्टन, especially specifically in social situation, while men might keep it straight face to appear serious or assertive. यानी नॉर्मली आप देखेंगे तो वुमेन्स जो है वो स्माइल करके बातें करती है और किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, जबकि वहीं आप लड़के को देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्माइल करके या बहुत ज़्यादा ये, यानी उनका उतना ज़्यादा फेशियल एक्सप्रेशन में चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वो फेशियल expressions नहीं देते in compared to women. Eye contact. Women tend to use eye contact more frequently, specifically in a close conversation. This shows attentiveness and interest in the other person. अब देखिए वुमेन्स में क्या है, वुमेन्स में देखा गया है रिसर्च में कि वो आई कांटेक्ट ज़्यादा फ्रिक्वेंटली करती है, खास करके क्लोज कॉन्वर्सेशन में, डिप कॉन्वर्सेशन में। और ये इस चीज़ को दर्शाता है कि वो सामने वाले ऑपोजिट बंदे में इंटरेस्टेड है। आई कांटेक्ट से ये दर्शाता है। ठीक है, अभी आप लोगों ने मूवी वगैरह में भी देखा होगा तो पढ़ने में बड़ा मज़ा आ रहा होगा आई गेस। और मेंस में अगर देखें, Men's may use eye contact less or use it in a specific way, like during argument or when asserting authority. बिल्कुल सही है यार। बिल्कुल सही है, दैट्स ट्रू। यानी मेंस जो है वो आई कांटेक्ट करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं, और उसको जब करते भी है तो कुछ स्पेसिफिक वक्त में करते हैं।
जैसे कि आर्ग्यूमेंट्स, आप देखिए जब लड़के आर्ग्यूमेंट करते हैं किसी चीज़ पे तब वो आँखों में देख के आर्ग्यूमेंट करते हैं, या फिर जब उनको अथॉरिटी दिखाना होता है, ठीक है? तब वो आँखों में देख के बात करते हैं। एंड दिस इज़ रियली ट्रू। आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट मेजॉरिटी, दिस इज़ रियली ट्रू। यानी इन वक़्त में कोई भी लड़का को मैंने नहीं देखा कि वो कहीं और आई कॉन्टैक्ट ना करे, ठीक है? इसके अलावा वक़्त में भी आई कॉन्टैक्ट करता होगा, बट दिस सिचुएशन इज़ रियली रियली ट्रू, ठीक है? तो आई कॉन्टैक्ट में डिफरेंस है। अब आपको समझ में आया ना डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, कि आई एक्सप्रेशन में वुमेन्स कैसे मेन से डिफरेंस है, आई कॉन्टैक्ट में वुमेन कैसे मेन से डिफरेंस है, राइट? अब आते हैं बॉडी लैंग्वेज में। वुमेन्स ऑफ्टन यूज ओपन एंड रिलैक्स्ड बॉडी लैंग्वेज एंड मे लीन इन और नॉड ड्यूरिंग कन्वर्सेशन टू शो एग्रीमेंट और एंगेजमेंट। यानी वुमेन क्या करती है, वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स बॉडी लैंग्वेज रखती है, जैसे कि आई एम टोटली कंफर्टेबल, काम डाउन, कूल। और वो ज़्यादातर इस पे फोकस करती है कि जब बात हो, कॉन्वर्सेशन हो, तो वो अपना गर्दन को हिलाए हाँ या ना के लिए कॉन्वर्सेशन में, यानी किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, या फिर यानी अगर कुछ पूछा जाए तो उसको जवाब में नॉड करती है, यानी गला हिलाती है कि हाँ या ना में। और इंगेजमेंट के लिए भी कुछ अगर कोई बोल रहा है तो गर्दन हिलाने का मतलब क्या होता है, लाइक कि ओके ओके हाँ हाँ समझ गया। ये वुमेन्स में बहुत ज़्यादा पाया गया है रिसर्च में। Men tend to use more expressive and dominant posture, sometimes crossing arms or talking up more space to appear confidence. लेकिन मेंस में क्या देखा गया है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और डोमिनेंट पोस्चर रखते हैं, यानी लड़के जब बात करेंगे तो उनका पोस्चर थोड़ा डोमिनेंट रहता है। हालांकि ये भी ट्रू है कि वो ज़्यादातर क्या करेंगे, अपना हाथ को ऐसे हाथ में रखते हैं, यानी हैंड फोल्ड करके ना, यू गॉट माय पॉइंट, हैंड फोल्ड करके बात करते हैं। इसी तरीके से वो मतलब उसको यानी उस चीज़ को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, यानी जो टॉपिक चल रहा है जिस पे वो बात कर रहे हैं, वो चाहेंगे कि मैं उस पर डोमिनेट रहूं और बाकी बाकी का जो पूरा फोकस है वो मेरे ऊपर रहे, ठीक है? तो ये एक डिफरेंस है, ठीक है? अच्छा, मैंने इसका एग्जांपल नहीं दिया, इसका एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है? आई कांटेक्ट में मैंने बताया कि वुमेन्स और मेंस में क्या फ़र्क है। वुमेन्स जो है आई कांटेक्ट ज़्यादातर करती है क्लोज़ कन्वर्सेशन में, और जिससे ये पता चलता है कि वो उस दूसरे पर्सन के साथ इंटरेस्टेड आई कांटेक्ट में। और मेंस ज़्यादातर आई कांटेक्ट कब करते हैं, आर्गुमेंट और अथॉरिटी दिखाने के लिए। एग्जांपल, ड्यूरिंग अ फ्रेंडली कन्वर्सेशन अ वुमन मे होल्ड स्टेडी आई कांटेक्ट टू शो शी इज़ लिसनिंग, व्हाइल मेन माइट लुक अवे ओकेशनली। यानी नॉर्मल फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन में जो है फीमेल वो क्या करती है, वो एक नॉर्मल लुक से देखती है कि हाँ मतलब उसका बात हम सुन रहे हैं, जबकि मेंस जो होते हैं वो उतना मतलब नहीं, वो राइट लेफ्ट ठीक है ओके सुनाई दे रहा है कान खुला है वाला सीन चलता है, ठीक है? जो कि आपको समझ में आ भी रहा होगा। ओके, बॉडी लैंग्वेज में आप देखते हैं, बॉडी लैंग्वेज में मैंने बताया कि वुमेन्स ऑफ्टन मोर रिलैक्स एंड लीन नॉडिंग एंड कॉन्वर्सेशन, यानी ज्यादातर वो इशारा में ही हाँ ना का जवाब देती है एंगेजमेंट दिखाने के लिए, जबकि मेंस ज्यादातर क्या करते हैं कि स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं या फिर थोड़ा डोमिनेंट पोजीशन में आ जाते हैं, हैंड को फोल्ड कर लेते हैं, ठीक है? इस किस्म से वो बात करते हैं। Example, women may sit with hands on their lap, while men might stretch out their arms or legs, especially in a group setting. यानी ये आपने बहुत सारा देखा होगा कि अब देखिए, वुमेन जो है जब वो बैठती है, नॉर्मली बैठती है, तो उनके लैप्स पे उनका हाथ होता है नॉर्मली, ठीक है? नॉर्मल लैप्स पे हाथ होगा या चेहरे पर ऐसा लाइक हाथ होता है। वाइल मेंस माइट स्ट्रेच देयर आर्म्स एंड लेग्स स्पेशली इन द ग्रुप सेटिंग, यानी वो अपना थोड़ा सा कहते हैं ना इसको कि खुल के बैठना, थोड़ा सा खुल के, थोड़ा सा ओपनली, मतलब जिससे कहीं कहीं ना कहीं वो कमांडेबल थोड़ा सा वाइब्स आता है, कमांडेबल कमांडेबल नहीं बट एक कॉन्फिडेंस वाइब देता है वो, ठीक है? तो ये आप देखेंगे मेंस में ज़्यादा होता है, ठीक है? हालांकि कुछ लोग थोड़े से ये भी शाय भी होते हैं कि लड़कियों के सामने अपना नॉर्मल पर्सनैलिटी में थोड़ा डर डर के रहते हैं, दैट्स अ डिफरेंट, बट नॉर्मल सिचुएशन का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? जेस्चर एंड टच, वुमेन में यूज मोर जेस्टर्स टू एक्सप्रेस देमसेल्फ and may be more comfortable with friendly touch like पेंटिंग टच बैक। यानी वुमेन्स जो है वो ज़्यादातर जेस्चर में बात करती है, एक्सप्रेशन करती है, एक्सप्रेस करती है, यानी इशारों में ज़्यादा बात करना पसंद करती है, अपना फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है इशारों में। और फ्रेंडली टच के साथ वो कंफर्टेबल होती है, जैसे कि बात करते करते लाइक हाथ पे ऐसा हल्के से कोई ऐसा थपथपा दिया कि अच्छा ठीक है चलो, बैक पे थपथपा गया चलो ठीक है, इस किस्म का फ्रेंडली टच वो लोग करती है। मेंस मेंस जनरली यूज अ फ्यूअर जेस्चर एंड आर मोर कॉशियस विथ टच, ऑफ्टन रिवर्सिंग इट फॉर क्लोज फ्रेंड और फैमिली। यानी मेंस जो है वो जेस्चर का इस्तेमाल कम करते हैं, इशारों में बात कम करते हैं, और टच करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉशियस रहते हैं कि मतलब जाहिर सी बात है वो मेन है, वो ऐसे टच तो नहीं कर सकता ना, तो इस वे में वो थोड़ा सा रहता है, ठीक है? एग्जाम्पल, अ वुमेन माइट यूज हैंड जेस्चर टू एम्फेसाइज अ पॉइंट वाइल मेन
keep men might keep hand still and rare and rely मोर ऑन वर्ड। यानी विमेन को आप देखेंगे कॉन्वर्सेशन में किसी भी बात में एम्फोसाइज डालने के लिए अपना हाथ का इशारा दिखाती है, जबकि मेंस वो अपने बात मतलब हाथ का इशारा नहीं दिखाते, बट वो स्टिल अपने वर्ड्स पे रहते हैं। हालांकि इस पॉइंट में मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। डिसएग्री क्या मतलब, मैं बोलूंगा चलो मेजोरिटी में फिर तो मैं नहीं आता क्योंकि क्योंकि मैं भी जब कॉन्वर्सेशन में बात करता हूँ, इवन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इवन तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा, बट स्टिल मैं हाथों को एक्सप्रेशन करके ही समझा रहा हूँ। तो क्योंकि वो एक आदत होता है एम्फेसाइज किसी चीज़ को करने के लिए, किसी चीज़ का इंटेंसिटी कमाने बढ़ाने के लिए, या किसी चीज़ को एक मेंटेनेंस लाइन पे बताने के लिए एक जेस्चर ज़रूरी होता है। और खास करके आप अगर टीचर्स में देखें, क्योंकि मैं भी टीचर हूँ, आप अगर टीचर्स में देखें ना, या जो प्रेजेंटेशन देते हैं, या जो भी मोटिवेशनल स्पीकर है, जो ऑडियंस से बातें करते हैं ना, आप देखेंगे उनमें ये चीज़ बड़ा कॉमन रहेगा। उनका बॉडी लैंग्वेज भी चेंज होगा, उनका आई कॉन्टैक्ट चेंज होगा, उनका फेस का एक्सप्रेशन चेंज होगा, जैसे जैसे वर्ड्स वो बोलेंगे, डिपेंड्स ऑन वो मोटिवेशनल बोल रहे हैं, लो पिच हाई पिच, ये सब चेंज होगा, ये आप देखेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस पे मैं इस कैटेगरी में नहीं आता। आप बताइए कमेंट में, आप इस कैटेगरी में आते हैं कि नहीं। वॉइस टोन एंड वॉल्यूम। Women may speak in softer tone and vary their pitch more to show emotion and empathy. यानी वुमेन्स का हमेशा टोन जो है वो सॉफ्ट रहता है, और उनका टोन से ये पता चलता है, उनका जो पिच है वो लो और हाई इस बेसिस पे होता है कि उनका एम्पैथी और इमोशंस पता चलता है। ठीक है, मेंस ऑफ्टन स्पीक इन डीपर टोन विथ लेस स्पीच वेरिएशन विच कम अक्रॉस एज असर्टिव। यानी जो लड़के होते हैं वो ज़्यादातर सेम पिच पे रहते हैं, वेरिएशन ज़्यादा चेंज नहीं करते कि फीलिंग के हिसाब से पिच ऊपर नीचे, उनका फीलिंग्स जो भी हो वो पिच सेम रखते हैं, और ये चीज़ मेंस में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। और उसका मेजर रीज़न जो मैं समझता हूँ वो ये है कि मेंस अपने फीलिंग्स को नहीं चाहते कि सामने वाली किसी लड़की को पता चले या किसी को भी पता चले, क्योंकि कहीं ना कहीं मेंस को ये लगता है कि यार मतलब आई एम नॉट वीक, आई एम नॉट वीक। ठीक है, दैट्स ट्रू, यू आर नॉट वीक, बट सम टाइम ये फिर क्या करता है ना, आपको बहुत मतलब अकेला कर देता है कि आप अपना फीलिंग्स किसी के साथ शेयर ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो थिंक अबाउट इट। एग्जाम्पल, अ वुमन माइट राइज हर पिच स्लाइटली टू शो इंटरेस्ट और काइंडनेस while a man might use steady low tone to show authority। यानी आप देखिए कोई अगर एग्जाम्पल के कोई कॉन्वर्सेशन चल रहा है, तो वुमेन अपना पिच को थोड़ा सा हाई करती है इंटरेस्ट या काइंडनेस दिखाने के लिए, जबकि मेन जो है वो नॉर्मल रहते हैं और वो बोलते हैं चलो ठीक है। यानी अगर लड़की ने कहा नहीं मुझे यहाँ घूमने जाना है, लड़का बोला ओके ठीक है चलते हैं। यानी ये एक वो अथॉरिटी वाला आता है ना कि ओके ठीक है, तो वो वाला है। समझ में आया? इन समरी यही 5 पॉइंट है। ठीक है, अब इसके अलावा आप डेली में बात करते ही होंगे, तो आप और भी पॉइंट्स लिख सकते हैं कि आप अगर किसी फीमेल से बात करते हैं और वो इन चारों में से, पांचों में से कुछ और चीज़ इस्तेमाल करती है बात करने में विदाउट कम्युनिकेशन का, सेम एज अगर इनमें से कुछ एडिशन है या कुछ डिफरेंस आप वो भी लिख सकते हैं, नो इशू। तो आई होप आप समझ गए। समरी देख लेते हैं। वुमेन्स जनरली यूज मोर एक्सप्रेसिव एंड ओपन नॉन वर्बल बिहेवियर while men tend toward assertive and reserve behavior. This difference reflect both social expectation and individual preference, helping people communicate in the way that feel nature and feel natural to them। ठीक है, यानी हम लोगों ने टोटल ये समझ लिया कि जब एक लड़का एक लड़की एक दूसरे से बात नहीं करते, तो उसके अलावा वो क्या करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन है, आई कांटेक्ट है, बॉडी लैंग्वेज है, जेस्चर है, वॉइस और पिच है। ठीक है, यानी जब बात करेंगे तो वॉइस और पिच है। तो इनमें हमने डिफरेंस देखा कि इन हर एस्पेक्ट में मेंस थोड़ा डिफरेंट बिहेव करते हैं, वुमेन्स थोड़ा डिफरेंट बिहेव करती है। ठीक है, तो ये कोई डिफिकल्ट नहीं था, इट्स ईजी। और आई होप आप समझ गए होंगे इलिथरेट जेंडर डिफरेंस इन नॉन वर्बल बिहेवियर। तो अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो बस हिला देना, एकदम लंबा 10-15 पेज इसी में लिख देना। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और कुछ ही वीडियो बाकी है, उसके बाद हमारा साइकोलॉजी ऑफ जेंडर का हो जाएगा टॉपिक एंड। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना अपने दोस्त के साथ जो भी एग्जाम देने वाला है इस साल दिसंबर 2022 बीपीसीजी 176 का, और जो अगला साल भी देगा उसके लिए भी शेयर कर देना, बिकॉज दीज टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट।